Next topic in chapter number 2 is Windows Explorer to view files. Windows Explorer is a file management tool that lets you create, rename and delete folders to display the hierarchical structure of the file, folders and drives on the computer. Means it can be display a tree like structure on the of the computer on the computer screen. It also allows you to copy, print, move, delete, rename and manage the files. It provides the access to files and folders, drives and disk on your computer system and network. If you want to open a Windows Explorer in your computer system, first of all you can click on start button, and in the start button you can type here विंडोज़ एक्सप्लोरर. अब मेरे पास विंडोज़ 2010 है तो यहाँ पे मैं फाइल एक्सप्लोरर करके ओपन करूँगी तब ओपन होगा फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज़ एक्सप्लोरर. सो इफ़ यू वांट टू ओपन द विंडोज़ एक्सप्लोरर इन योर कंप्यूटर सिस्टम यू कैन फॉलो 3 मेथड्स. फर्स्ट मेथड आपकी बुक में बताया है होल्ड डाउन द स्टार्ट बटन एंड प्रेस द ई की. कैपिटल ई लेटर की आपने की प्रेस करनी है और विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर इस टाइप से विंडोज़ जैसे अपेयर हुई है स्क्रीन में इस टाइप से अपेयर हो जाएगी. मेथड नंबर 2, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक रन. देखो यहाँ पे ये सर्च की ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड आफ्टर दैट यू कैन टाइप द विंडोज़ एक्सप्लोरर. विंडोज़ एक्सप्लोरर आप टाइप करेंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके पास अवेलेबल होगा. आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा. मेथड नंबर 3, क्लिक ऑन माई कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन फोल्डर बटन एट द टॉप ऑफ द माई कंप्यूटर. अब देखो माई कंप्यूटर से कैसे निकालेंगे. जैसे सपोज करो मैंने माई कंप्यूटर या दिस पीसी में क्लिक किया. दिस पीसी में सबसे टॉप में आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो रही है, यहाँ पे लिखा क्विक एक्सेस. और जो 2007 की विंडोज़ होगी वहाँ पे लिखा होगा फोल्डर ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल जो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर जो वो ओपन हो जाएगा जैसे ओपन हुआ है. ओके, सो विंडोज़ जो है इस टाइप से अपेयर होगी एंड इट कैन बी डिस्प्ले ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ योर कंप्यूटर विंडोज स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द विंडोज आइकन्स, right click on the screen and here you can choose the view option, and when you click on view option it can be display number of options like large icons, medium icons, small icons, list, detail, tiles, content, etc. तो सबसे पहले आपको दिया स्मॉल, मीडियम, लार्ज. हम इसको करके देखते हैं. जैसे देखो मैंने स्मॉल आइकन्स किया तो स्मॉल आइकन्स हो गए. फिर से मैंने चेंज किया व्यू में large icons. It can be display large icons, and again you can click on view tab and choose medium icon and it can be display medium icon, and again click on view tab and choose tiles and it can be display tiles, and again click on view tab and choose content. Okay, and it can be display content. Details icons, if you want to display the detail, right click on the screen and choose details icons, and it can be display complete detail of your selected file and folder like date, modified date, type and its size also. This is modified date, this is type and this is size of your file and folder. Okay, next is content icon view, मैंने आपको शो कर दिया. Next is list icons view. List icon, right click on it and choose list icon view. लिस्ट आइकन में जब आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट आइकन से इस टाइप से दिखाएगी. टाइल्स मैंने आपको अभी बता दिया. टाइल्स में जब हम क्लिक करेंगे तो टाइल्स में हमारा जो है वो इस टाइप से आएगा. लिस्ट में आपने किया है, अब हम टाइल्स में करने जा रहे हैं तो हम टाइल्स में करेंगे तो टाइल्स में इस टाइप से आएगा. सो नेक्स्ट इज फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टरीज. फाइल एंड फोल्डर एंड डायरेक्टरीज मीन्स फाइल क्या होती है, इट इज़ एन इंडिविजुअल आइटम and folder is a combination of different files. Okay, so first files and folders and directories. Files are used to store data. File is main storage unit inside the computer. Each and every information stored into a computer system in a file. There are different types of files such as text files. अब text files का पता कैसे लगाएंगे आप कि ये text की फाइल है. टेक्स्ट की फाइल जो होगी वो थोड़ा सा वाइट कलर उसका दिखेगा. अब जैसे देखो ये वाली फाइल जो है ये आपकी ब्राउज़र की फ़ाइल है, ये किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है, और ये MS वर्ड की फ़ाइल है, यहाँ पे W बना हुआ है, और ये एक्सेल की फ़ाइल है. सिमिलरली जो PDF होगी तो उसके आगे PDF लिखा होगा, और जो भी अनदर फाइल्स होती हैं वो उसी टाइप से हमें यहाँ पे शो होती हैं. नेक्स्ट इज़
डिफरेंस बताया है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर. सो फर्स्ट डिफरेंस इज files are used to store data and in folder side folders are also directory. folder को हम directory भी बोलते हैं. are used to store files and other folders. Files, it works as a container to store data. Folder, it works as a container to store files and folders. File, each and every file have an extension. जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है. और एक्सटेंशन कैसे देखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. राइट क्लिक करो फाइल में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करो. प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके देखो ये फाइल जो है यहाँ पे की प्रॉपर्टीज़ अपेयर हो रही है. यहाँ पे फाइल की प्रॉपर्टी के साथ फाइल का नेम आ रहा है. न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है ये. ठीक है. अब फाइल की लोकेशन क्या है. सी ड्राइव में यूजर्स नेम के फोल्डर और डेल और जो आपका डेस्कटॉप है उसमें ये फाइल क्रिएट हुई है. और उस फाइल का जो नेम है ये है. और उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, ये देखो ये एक्सटेंशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. .docx. ये MS वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन है. सिमिलरली जो आपकी एक्सेल की फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन अलग होगी. अब एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .xlsx. ठीक है. सिमिलरली हर फाइल की अपनी अपनी एक्सटेंशन होती है. ठीक है. और फोल्डर की कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती है. फोल्डर doesn't have any extension. File take space in memory. Folders doesn't take space in memory. So next time we will discuss about creating, renaming and deleting of files and folders.